ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको भगवान गणेश जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का बेटा था। उसकी सास कठोर हृदय की महिला थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां पर एक बड़े पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने के लिए आते थे। दर्शन करके गणेश जी को ढेर सारा प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट दिया करते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे दोनों का गुजारा यूं ही होने लगा। दोनों ही गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। तो वे रोज जंगल से फूल लाते और उसकी माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचने लगे। साथ में ही पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान भी बना ली। एक राजा की लड़की जो है वह मंदिर में रोज पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने के बारे में सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि यह तो एक मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात जो है वह राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार भी हो गए। उन्होंने बड़े ही धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ में कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद में पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ने लगी। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखे मरने लगी। एक दिन वह रोती रोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां पर मालिन के बेटे से बोली कि मैं भूखी हूं, मुझे रोटी और कपड़ा दे देना। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख भी लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली कि सासू जी आप यहाँ पर कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे इस सेठ के यहाँ पर मैं नौकरी लग गई है। बहू बोली कि यह तो आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। बहू की यह बात सुनकर सास बोली कि मेरी करनी मैंने भोग ली है। बहू बोली माँ जी अब आप हमारे साथ में यहीं पर रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिनी को दिया वैसा ही सुख आप सबको देना।